हम लोग होली दीपावली को नहीं मानते, बाबा साहब का जन्मदिन हमारा सबसे बड़ा त्योहार है। हम तो किसी देवी देवता को नहीं मानते। अगर धरती पर दलित वर्ग का अगर कोई बड़ा भगवान और देवता है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। हमारे अगर दलितों का सबसे बड़ा कोई त्योहार है तो वो है अम्बेडकर जयंती, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन। राजनेताओं से करा रहा और हम लोग बाबा साहब का नाम छोड़े कतई नहीं छोड़ेंगे। तारे सोना के थारे सोरे ना के मोटे पैंट पेरे की मेले होते आज घरे हे थारे सोरे पैंट पेरा मेल हो तो मैं की पेर। भेदभाव छुआछूत ये किसी देवी देवता ने खत्म नहीं की, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे साथ। मैं हिंदू की दुकान पर गया और मैंने उनको कहा कि आज 13 है और मेरे देवी देवता को प्रसाद चढ़ानी है और आप मुझे प्रसाद दीजिए। तो हिंदू ने क्या कहा कि आज 13 का दिन है, हम लोग किसी मेघवाल से बात नहीं करते। देखो देश के गृह मंत्री का जो बयान था, बयान ये था कि अम्बेडकर अम्बेडकर तुम लोग क्या चिल्लाते हो, इतना नाम भगवान का तुम लेते तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाता, ये बयान था। अब बयान के विषय से भटका करके लोग तो अमित शाह की तारीफ में लग गए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे दलित वर्ग के लिए अम्बेडकर जी से बड़ा कोई भगवान नहीं है। हम जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भगवान मानते हैं। मेरे दादाजी ने मुझे कहा था कि बेटा आज 13 है तो एक मुस्लिम की दुकान पर मत जाना और चढ़ावा करना है तो हिंदू की दुकान पर जाना और वहां से प्रसादी लेके आना। मैं बचपन में था, युवा अवस्था में था, तो मैं हिंदू की दुकान पर गया और मैंने उनको कहा कि आज 13 है और मेरे देवी देवता को प्रसाद चढ़ानी है और आप मुझे प्रसाद दीजिए। तो हिंदू ने क्या कहा कि आज 13 का दिन है, हम लोग किसी मेघवाल से बात नहीं करते। उस समय मेरी भावना आहत हुई। ये जो हमारे अत्याचार हुए, हमारे साथ भेदभाव हुआ, हमारे जो भेदभाव छुआछूत ये किसी देवी देवता ने खत्म नहीं की, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे साथ भेदभाव खत्म की। अगर बाबा साहब नहीं होते तो हमारे साथ में छुआछूत भेदभाव आज कायम रहता। हमारे जो वर्ग के जो लोग हैं विश्व में अगर किसी को महान मानते हैं तो देवी देवता से बड़ा मानते हैं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं। बाबा साहब का जो अपमान हुआ है, इस अपमान को हम जो सहेंगे नहीं और देश के जो गृह मंत्री को माफी मांगनी पड़ेगी। आप कह रहे हो देवी देवताओं ने भी खत्म नहीं किया। उस वक्त देवी देवता जब थे उस वक्त इस प्रकार की चीजें होती थी, आपको लगता है देवताओं के होते हुए भी इस प्रकार की चीजें होती? हमारे को शोषण आज भी याद है साहब। हमारे जो है पास में बहुत बड़े जागीरदार लोग रहते थे। मेरे दादा को बोला कि दादा का नाम सोनाराम था, अरे सोना के थारे सोरे ना के मोटे पैंट पेरे की मेले होते आज घरे हे थारे सोरे पैंट पेरा मेल हो तो मैं की पेर। तो ऐसे जो ये है, बाबा साहब अगर नहीं होते तो हम लोग सुरक्षित नहीं होते। और हमारे बाबा साहब के संविधान की वजह से अगर धरती पर अगर कोई स्वर्ग मिला है तो बाबा साहब की वजह से मिला है। एक प्रतिपक्ष के नेता है वो भी पोस्ट करके कह रहे हैं आइए मैं अम्बेडकर हूँ। उस संबंध में भी मैं आपको कहना चाहूंगा, राहुल गांधी ने कहा ये रही पोस्ट। बिल्कुल ये तो चर्चाओं में आ जा। ठीक है साहब, मैं इसको लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मैं अम्बेडकर हूँ। क्या तुमने अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं का पालन किया? बाबा साहब के बताए कभी तुम मार्ग पर चले? बाबा साहब ने कहा था मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं मांस नहीं खाऊंगा, मैं देवी देवता को नहीं मानूंगा, मैं पाखंडवाद नहीं करूंगा, मैं अंधविश्वास भी नहीं जुड़ूंगा। तो राहुल गांधी जी कहते हैं आइए अम्बेडकर, बाबा साहब की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए तुम्हें बाबा साहब के समकक्ष बराबर आने के लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे। इस प्रकार का जो राजनीतिक माहौल चल रहा है, हम लोग इनकी कठोर निंदा करते हैं और एक ही कहते हैं बाबा साहब का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे, बाबा साहब के बताए पद चिन्हों पर चलें और इस प्रकार का जो ये चल रहा है माहौल, इसकी कठोर निंदा करते हैं। अमित शाह ने उनके समर्थकों का और लोगों का कहना है उन्होंने भगवान से कंपेयर किया, किसी भी प्रकार से उन्होंने नेगेटिवली नहीं कहा। उसको लेकर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे अगर दलितों का सबसे बड़ा कोई त्योहार है तो वो है अम्बेडकर जयंती, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन। हम लोग होली दीपावली को नहीं मानते, बाबा साहब का जन्मदिन हमारा सबसे बड़ा त्योहार है। हम तो किसी देवी देवता को नहीं मानते। अगर धरती पर दलित वर्ग का अगर कोई बड़ा भगवान और देवता है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। राजनेताओं से करा रहा और हम लोग बाबा साहब का नाम छोड़े कतई नहीं छोड़ेंगे। हिंदू संगठन आपसे इस चीज से खफा भी है, माना कि बाबा साहब ने हमारा जो आज भी शोषण हो रहा है, हमारे समाज में जो टैलेंटेड हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो आज भी शोषित है और भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। आप बड़ी बड़ी कंपनियों में जाके देखिए,
अनपढ़ लोग वहां के ठेकेदार बने हुए हैं, वहां नौकरियां कर रहे हैं, और हमारे पढ़े लिखे वर्ग के जो लोग हैं, बीए पास, एमए पास, बीकॉम, बीएससी, वो बेरोजगार घरों में बैठे हैं। हमारा बैकलॉग आज भी हमारा जो अधूरा है उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। पूर्णतः हमारे साथ आज भी भेदभाव हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो लोग हैं, वास्तविक जो योग्य लोग हैं, उनको राजनीति का भी शिकार बनाया जा रहा है, राजनीति में भी आगे नहीं आने दिया जा रहा है। उनको पता है कि अगर ये लोग आगे आ गए तो आने वाला समय अम्बेडकरवाद का होगा। और मैं आपको कहता हूं, ये आज संसद के अंदर अम्बेडकर जी का जो मुद्दा चल रहा है, आने वाले 5 सालों में पूरे विश्व के अंदर अम्बेडकरवाद फैल जाएगा। और मैं आपको कहता हूं, अखंड है ना, भगवा भारत नहीं होगा, अखंड नीला भारत होगा। नवल जी, जो हिंदू संगठन है वो कहीं ना कहीं नाराज है कि आप भगवानों को नहीं मान रहे हो और अम्बेडकर बाबा साहब को मान रहे हो। बाबा साहब ने अभी विश्वनाथ मेघवाल का बाड़मेर में हत्याकांड हुआ, बालोतरा में, उसमें हिंदू संगठन कहां गए थे? जब दलित वर्ग के साथ छुआछूत भेदभाव होता है, उसमें हिंदू वर्ग के लोग कहां चले जाते हैं? काफी लोग भी आए थे इस संगठन के। कहां आए मुझे बता दो। आरएसएस के लोग अगर साथ में खड़े रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग साथ में खड़े रहे हो, दलित वर्ग के साथ में कोई नहीं रहता है साहब। ये तो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के मुद्दे को लेकर के साथ में रहते हैं। दलितों के साथ में आज भी भेदभाव, छुआछूत जैसी बातें होती है। तो इस वजह से दलित वर्ग के लोग कहीं ना कहीं भगवान ना मानकर अम्बेडकरवाद की तरफ। भगवान है साहब, हमारे लिए तो भगवान है, और सिस्टम में अम्बेडकर से बड़ा कोई भगवान दलितों के लिए है ही नहीं। ये आपने बड़ा बयान दे दिया कि दूसरा कोई भगवान नहीं, अम्बेडकर बाबा साहब है। ये बिल्कुल साहब, हमारे लिए बड़ा भगवान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है। ये हमारा बड़ा बयान ही वास्तविक हकीकत है जीवन की।